ये ग्राम है घुरहा, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। आप हमारे साथ प्रगतिशील कृषक हैं श्री सतीश वर्मा जी, और आप हैं श्री MP पांडे जी, ये जोनल प्रभारी है, जोनल प्रभारी चीनी मिल गुलरिया। और आप हैं सहायक गन्ना प्रबंधक आतुष द्विवेदी जी। तो ये पूरी टीम है। और ये है मिस्टर मलखान सिंह जी, इसी गांव के रहने वाले प्रगतिशील कृषक, बहुत अच्छे कृषक हैं और कई प्रजातियां लगाते हैं। और चूंकि आज पेड़ी प्रबंधन में चर्चा करनी थी, इसी के उद्देश्य से हम लोग आए थे। देखिए हमारे साथ प्रगतिशील कृषक है श्री सतीश वर्मा जी, और जिस खेत में खड़े हैं ये गन्ने का अच्छा खेत है, और ये कैसे इतना अच्छा हो गया है और बाकी कृषक क्यों नहीं कर पाते, इन्हीं से देखिए वर्मा जी से पूछूंगा। और ये पौधा की बजाय ये पेड़ी है, और हम लोगों का इस समय ये प्रयास है कि ऐसे कृषक बंधुओं के खेतों पे जाया जाए, जो कि आज तारीख है कितनी भाई, 26 मई है, और मई में ही देखिए हम लोगों के बराबर गन्ना लंबा हो गया और फुटाव भी बहुत अच्छा। तो वर्मा जी आप ये बताइए, ये कौन सी गन्ना प्रजाति है? ये सर गन्ना 14201 प्रजाति है, COL के 14201 गन्ना प्रजाति है। ये इतनी अच्छी कैसे हो गई है सर? ये समय पे इसकी कटाई हुई है। कब आप कौन सा समय था जिसपे आपने कटाई किया? 15 फरवरी के समथिंग हुई है। तो बाकी कृषक बंधु क्या उस समय नहीं काटे होंगे? उनकी अच्छी क्यों सर, लेकिन थोड़ा इसमें तो उन्होंने क्या नहीं किया और आपने क्या ऐसा किया है, जरा उसमें अंतर बता दीजिए। अंतर सर यही कि टाइमली कटा है, उसके बाद इसके वो RMB चला, फरवरी में कटा जी, फरवरी में कटा है, और फिर RMB चलाई जी, RMB चलाई, और फिर क्या किया? उसके बाद सर इसको जो है RMB चलाने के बाद फिर ये काफी दिन तक पड़ी रही, जब कल टिल्लिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, फिर मैंने DAP और यूरिया मिला के एकड़ के हिसाब से कितना DAP डाल देते हैं? एकड़ के हिसाब से सर एक बोरी एकड़ की DAP और एक बोरी ही यूरिया डाली थी। वेरी गुड। अब तक इसमें कितनी बार यूरिया आपने डाली? इसमें एक बार DAP यूरिया पड़ी है, एक बार यूरिया, और वो क्या नाम, ये जिंक पड़ी हुई है, जिंक पड़ी हुई है जी। अब तीसरी खाद पड़ेगी इसमें। बहुत सारे कृषक बंधु कहते हैं कि गन्ना प्रजाति बढ़ती नहीं है। नहीं सर, और कई लोग हमको आरोपित भी कर देते हैं कि आप ये नकली दिखा देते हैं, ये असली नहीं है। नहीं सर, लेकिन मैं तो बार बार कहता हूँ मैं असली दिखाऊंगा, आप नकली मानते रहिए। नहीं सर, बढ़ती है, जो आदमी करेगा तभी तो बढ़ेगी। जिनकी बढ़ती नहीं है तो वो क्यों कहते हैं बढ़ती नहीं है? अब इस चीज के बारे में हम तो नहीं, बस टाइम आप कृषक बंधुओं के बीच में रहते हैं, सुनते होंगे ना? जी जी जी, कि वर्मा जी की तो बहुत बढ़ गई और हमारी नहीं बढ़ती है, तो कभी फार्मूला नहीं पूछते? पूछते हैं सर, बताते भी हैं, लेकिन आदमी उसको यूज नहीं करता। तो गन्ना बढ़ने के लिए बहुत सबसे बढ़िया चीज क्या है? एक समय पे बुआई की जाए जी, समय पे सही बीज का इस्तेमाल किया जाए जी, और सही उसकी सेवा की जाए जी। और हम लोग कहते हैं कि ये जो गन्ना प्रजाति है COL के 14201 जी, ये खास तौर से अगर शरद काल में बोया जाए जी जी, तो बेहतर उत्पादन देगी। और अगर इधर फरवरी में बोना है, फरवरी वाले में, तो फरवरी भर में बो जाए। मार्च के बाद अगर आप जाते हैं तो ये गन्ना प्रजाति कृषक बंधुओं को अच्छी नहीं लगेगी। हम कई बार पूछते हैं, क्यों भाई मलखान जी आपका भी अच्छा है। तो कितना रकबा है इसका? 1 एकड़ है सब। 1 एकड़ है जी। तो पौधा जो आपने इसका काटा था वो एकड़ में कितना काटा था? 80 कुंटल लगभग बीघे का निकला। 80 कुंटल बीघा, आपके यहाँ 6 बीघा माना जाता है। जी जी हाँ। तो 400 यानी 450 से ऊपर। जी हाँ, 450 प्लस ही निकला। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि जब आपका पौधा ये इसी समय पिछली बार रहा होगा जी, तो पौधा आपको अच्छा लग रहा था या इस समय पेड़ी अच्छी लग रही है? तो जब पेड़ी अच्छी लग रही है तो इसका अच्छा उत्पादन पौधे से होना भी चाहिए। जी बिल्कुल होगा। अगर आपने उसका 450 कुंटल लिया था तो इसका आप कितना लेंगे? 500 तो निकलना चाहिए, समथिंग 500 प्लस। यही मेरा दिखाने का मकसद है, मेरा मकसद यही दिखाने का है कि कृषक बंधुओं के मुखार बिंदु से ही ये सब चीजें आए। जो कृषक बंधु कहते हैं कि ये उत्पादन नहीं दे पाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि हम पौधे से भी बेहतर उत्पादन ले लेंगे। पेड़ी भी खड़ी हुई है। अच्छा देखिए, आप कह रहे हैं ये कह रहे हैं ये एक ऐसी गन्ना प्रजाति है जो कि एक पौधा काट चुके हैं, दूसरा पेड़ी काट चुके हैं और तीसरी पेड़ी भी काटेंगे, यानी 3 फसलें लेंगे। आपका क्या इरादा है जिसमें खड़े हुए हो? आपको भी वही करने का इरादा है? तीसरी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तीसरी ही छोड़ेंगे। अच्छा, ये गन्ना जब अच्छा खड़ा होता है खेत में तो अच्छा दिखता बहुत अच्छा है, तबीयत खुश हो जाती है। तो अब बहुत सारा काम आपने कर लिया इसमें, अब क्या करने की इरादा? अभी सर इसमें गुड़ाई होगी। अच्छा, और उसके बाद जो है लेबरों से ये घास निकलवाएंगे, नीचे मिट्टी चढ़ाएंगे। अच्छा, फुटाव बहुत अच्छा है। देखिए एक एक में करीब करीब पूरा मूढ़ा है, 20-20 गन्ने हैं। जबरदस्त फुटाव करने वाली है। और इसको अगर कृषक बंधु बोए तो 3 फीट से नीचे तो नहीं ही बोए, क्योंकि पौधा तो एक बार चल जाएगा अगर आप कम दूरी रखेंगे, लेकिन अगर दूरी रखेंगे तो आपकी इसकी 2 पेड़ी यानी एक पौधा 2 पेड़ी बहुत अच्छी ले लेंगे, क्योंकि पेड़ी में फुटाव ज्यादा होता है और अगर दूरी नहीं है तो फुटाव को आप प्रबंधित नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई? सही बात है सर। अब वो भी आप बता दीजिए कृषक बंधुओं को जो मैं नहीं पूछ पाया और आप बताना चाह रहे हैं इस गन्ना प्रजाति के बारे में और पेड़ी लेने के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों,
मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग LK 1401 गन्ने की बुवाई करें अक्टूबर में, और उसके बाद दूरी कम से कम 3 फीट लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग 4 फीट तक लगाते हैं। और उसके बाद जो है समय पे बुवाई करें, खाद पानी और यूरिया डालें, और उसके बाद जो है 15 फरवरी में उसकी कटाई करें। बुवाई तैयार होने के बाद मल्चिंग करवा दीजिए, पानी भरवाइए। मल्चिंग के क्या फायदे होते हैं? मल्चिंग से फायदे सर ये हैं कि पताई जो है वो फूकने से हमारे खेत की मिट्टी जो है मतलब वो खराब- पताई नहीं जलानी है जी नहीं, वो और खरपतवार नहीं हाँ, होते, खरपतवार नहीं, मतलब और नमी बनी रहती है। जी नहीं, ये कहें कि ये खरपतवार को रोका और नमी बनी रहती है। जी जी तो हाँ, जब कंटिन्यूअस नमी बनी रहती है तो पौधे को झटका नहीं हाँ लगता झटका है, नहीं लगता है, तो बराबर नमी बने रहते हैं, जी। पौधा बराबर हाँ चलता रहता है। चलता रहता है। जी। नमी खत्म हो जाती जी, है तो हाँ। पौधा झटका ले जाता है, क्योंकि तो एक पताई का एक फायदा ये भी जी होता है। फायदा है। दूसरी बात पताई अगर मीन्स मल्चिंग। लोगों से कहना चाहेंगे जो जी सर। पश्चिम का कल्चर है उससे डेवलप करें कि सभी लोग पौधे से ज्यादा पेड़ी में उत्पादन लेने के जी। तब बिल्कुल, हमारे हम लोगों का गन्ने प्रयास में यही फायदा है। होगा। यही नहीं, क्योंकि गन्ना हम भी करते हैं, खेतियों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हमारे यहाँ भी अब मशीनीकरण हो रहा है, फार्मर जागृत हो रहा है, पढ़े लिखे लोग भी अब खेती में आ रहे हैं और सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। पहले हमारे पास संसाधन कम थे, अब हम समय से भुगतान हो उसकी वजह से अब हमारे फार्मर संपन्नता और यंत्रीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो लोग भी अब पेड़ी में उत्पादन पौधे से ज्यादा लेने के प्रयास किए और लेंगे भी, देखिए दावा भी कर रहे हैं, लेंगे दावा भी। भी है। देखिए। और सतीश ठीक सर। शर्मा जी से तो मेरा पुराना वादा है, और- वही पूरा और आपको अतिरिक्त एडवांस में बधाई, पौधे से ज्यादा पेड़ी आप ले ही लेंगे। ठीक सर, थैंक यू ठीक है? सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। जी सर। और कृषक बंधु देखें, और ऐसे कृषक बंधुओं को मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि कम से कम वो जाने कि क्या हमारे क्षेत्र में हो रहा है और क्या कृषक बंधु कर रहे हैं।